एक बार फिर आपका क्रिकेट वाला में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच जो बीबीएल का फाइनल मैच खेला जाएगा, उसके लिए हमारी जीएल की टीम क्या होने वाली है। फाइनल मुकाबले के लिए टीम किस तरीके से बनाई जा सकती है, किसको यहाँ पर कैप्टन बनाया जा सकता है, किसको वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है, कितने ट्रम्प प्लेयर यहाँ पर इस मैच में हम यूज करने वाले हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ तो कौन से बिग प्लेयर को यहाँ पर ड्रॉप करने वाला है, क्योंकि इस मैच में कई बड़े प्लेयर यहाँ पर फेल होने वाले हैं पूरी तरीके से। उसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूं दोस्तों यहाँ पर कि कौन से छोटे ऐसे प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार दिखाई दे सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूं तो ये मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों सिडनी के ग्राउंड में, और सिडनी की सतह बनी हुई है बुल्ली मिट्टी की। तो इस पर अगर मैं बात कर लूं कौन से तेज गेंदबाज इंपॉर्टेंट होने वाले, स्पिनर्स भी यहां पर बेहतरीन रोल में आपको दिखने वाले हैं, सारी की सारी बातें यहां पर दोस्तों डिटेल में करने वाले हैं। और अगर आप अभी तक जीएल या एसएल में विनिंग नहीं कर पाए हैं तो उसका सीधा और सीधा मतलब ये है कि केवल और केवल आप डाटा के आधार पर टीम बना रहे हैं। और दोस्तों डाटा की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट के ग्राउंड में डाटा हर मैच के साथ चेंज हो जाता है। एक प्लेयर जो आज 100 बनाता है अगले मैच में वो 0 पर आउट हो जाता है। तो अगर आपको क्रिकेट में जीतना है दोस्तों तो क्रिकेट के डाटा के आधार पर यानी आंकड़ों के आधार पर ही आप नहीं जीत सकते, आपको फैंटेसी के प्रेडिक्शन की जरूरत होती है। और फैंटेसी का प्रेडिक्शन दोस्तों केवल और केवल यूट्यूब पर तो क्रिकेट वाला चैनल ही करता है। फैंटेसी के प्रेडिक्शन का बेनिफिट ये है दोस्तों कि हम यहाँ पर केवल और केवल बड़े नामों के पीछे नहीं भागते या पिछले 4-5 मैच की परफॉर्मेंस के आधार पर टीम नहीं बनाते, क्योंकि अगर इस तरीके से टीम बनाओगे तो अगले 10 साल भी आप जीएल को क्रैक नहीं कर पाएंगे। फैंटेसी में अगर जीतना है दोस्तों आपको तो फैंटेसी के प्रेडिक्शन की जरूरत है। और फैंटेसी का प्रेडिक्शन अगर आपको सही से जानना है दोस्तों तो क्रिकेट वाला चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर देंगे। करते हैं शुरू। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि पिच रिपोर्ट आधा खेल तय कर देगी दोस्तों। और फाइनल मुकाबले के लिए अगर मैं पिच रिपोर्ट आपको पढ़कर बता दूं तो मुकाबला होगा दोस्तों एससीजी ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे फेमस ग्राउंड में से एक है, आपको पता ही होगा, इस पर बाउंस बहुत ज्यादा होता है। और ये जो पिच बनी है दोस्तों बुल्ली मिट्टी से बनी हुई है, यानी एक तरह की काली मिट्टी होती है। इस पिच पर पेसर्स को अच्छी मदद मिलती है क्योंकि बाउंस ज्यादा होता है, ऊपरी सतह बहुत हार्ड होती है इस पिच की। और स्पिनर के मुकाबले यहाँ पर पेसर्स को ज्यादा विकेट मिलते हैं। स्पिनर्स की भी अगर बात कर लूँ दोस्तों तो उन्हें भी अच्छे विकेट मिलते हैं। पिछले 10 मुकाबले में अगर देखा जाए तो पेसर्स को मिले 58% विकेट और स्पिनर्स को मिले 42% विकेट। अगर मैं बात करूं जीएल के लिहाज से तो स्पिनर्स भी बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं बताऊंगा कौन सा स्पिनर आपको लेके चलना है दोस्तों। और अगर इस मिट्टी की ओर बात कर लूं दोस्तों, क्योंकि जीएल जीतना है तो पिच रिपोर्ट को, वेदर को देख के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ऊपरी सतह पर यूज की जाती है, जिससे काफी हार्ड यहाँ पर सतह हो जाती है ऊपरी, जिससे तेज गेंदबाजों को अच्छा बाउंस मिलता है। और साथ ही साथ अगर बात कर लूँ ये बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है दोस्तों, तो इसमें कहा गया है पिच रिपोर्ट में काफी बैलेंस पिच है, यानी बल्लेबाजों को भी यहाँ पर काफी हेल्प मिलती है दोस्तों। अगर मैं बात कर लूं पिछले 5 मुकाबलों में क्या हुआ है दोस्तों, तो एवरेज स्कोर रहा है 148 के आसपास, यानी ठीक ठाक बैटिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। वेदर की बात करूं दोस्तों तो सनी वेदर है, यानी कि बल्लेबाज यहाँ पर अच्छा स्कोर करते हुए आपको दिखेंगे। पिछले 5 मुकाबलों में गिरे हैं 67 विकेट, पेसर्स को मिले हैं 44, स्पिनर्स को मिले हैं 23, यानी कि अगर यहाँ पर स्पिनर 1 विकेट लेता है तो उसी समय में पेसर्स यहाँ पर 2 विकेट ले देते हैं, यानी कि पेसर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और पिच रिपोर्ट के हिसाब से बल्लेबाज भी यहाँ पर ठीक बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन दोस्तों जीएल जीतनी है तो बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पिनर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, 2 से 3 विकेट लेने वाले स्पिनर्स मैं आपको बता के चलने वाला हूं इस मैच में। और बात कर ली जाए इस वेन्यू पर किस किस का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, तो मैट रनशो की बात करेंगे, स्मिथ खेलेंगे नहीं, तो 3 मैचों में यहाँ पर 40 के एवरेज से रन बनाए हैं, 146 का स्ट्राइक रेट है। ये एक ट्रम्प प्लेयर है दोस्तों, इस पर निगाह रखना। जेम्स विंस भी खेलेंगे नहीं, वो लीग खेलने के लिए चले गए। स्पेंसर जॉनसन इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो गए, 1 मैच खेला 3 विकेट लिए। सीने बट की बात करूं दोस्तों ये भी ट्रम्प प्लेयर है, 2 मैचों से विकेट नहीं लिया है, लेकिन यहां पर अगर बात करूं तो 5 मैचों में इन्होंने 8 विकेट यहां पर लिए हैं। नेसर की अगर बात करूं तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच में हो जाएंगे गेंदबाजी के लिहाज से। 3 मैचों में यहाँ पर लगभग इन्होंने 5 विकेट लिए हैं, तो यानी कि ये कुछ ऐसे प्लेयर है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रदर्शन कर चुके हैं पहले से। इसी के साथ साथ अगर बात कर लूं इस मुकाबले में टीम किस तरीके से बनेगी दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूं पिच रिपोर्ट को हमने अच्छे से समझ लिया
अब जीएल जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है निकल के कि इस 22 खिलाड़ियों में से आज के मुकाबले के लिए कौन से 11 खिलाड़ी हमें लेकर चलने हैं, किसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है, कौन से ऐसे बिग प्लेयर है जो यहां पर ड्रॉप करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों खाली बड़े नामों के आधार पर आप जीएल कभी क्रैक नहीं कर सकते। इस मैच में भी आपको 2 से 3 बड़े प्लेयर ऐसे बताऊंगा जो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे, या तो 0 पर आउट हो जाएंगे, या बिल्कुल भी कोई भी विकेट वो नहीं ले पाएंगे। सारी बातें यहां पर करेंगे दोस्तों डिटेल में। बस आपको करना इतना है दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और मेरे कहे अनुसार यहां पर आपको टीम बनाकर चलनी है। और अगर आप उस तरीके से टीम बनाएंगे तो जीएल में गारंटीड बेहतरीन रैंक लेके आएंगे। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो इस मुकाबले के लिए सबसे पहले मैं देख लेता हूं यहां पर प्लेइंग 11 कौन सी खेलने वाली है और किस तरह के यहां पर खिलाड़ियों की। रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म यहां पर रही है, किस बल्लेबाज ने यहां पर रन बनाए हैं, किस गेंदबाज ने यहां पर विकेट लिया है, और इस मुकाबले में कौन से 11 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी टीम में लेके चलेंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से अगर दोस्तों मैं शुरू करूं यहां पर, तो जॉस फिलिपी की अगर बात करूं दोस्तों, अभी तक इन्होंने 9 मुकाबले खेले हैं यहां पर बीबीएल में और 8 मैचों में ड्रीम टीम में आए हैं। यानी कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो रेगुलर आपको परफॉर्म करके दे रहा है। बात करूं फाइनल मुकाबले की तो जीएल की टीम में लेके चलेंगे दोस्तों, एसएल की टीम में भी इनको लेकर चलना पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर मैं बात कर दूं पियर्सन की, तो ये हिट की तरफ से काफी नीचे बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं, लगभग 7वें नंबर पर ये बल्लेबाजी करते हैं। रिसेंट की अगर फॉर्म की बात करूं 4 रन बनाए हैं, 26 रन बनाए हैं, 22 रन बनाए हैं। जीएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, एसएल के लिहाज से ड्रॉप कर देंगे। बैट फर्स्ट में ही इनको यहां पर एक आधी टीम में लेके चलेंगे दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर बल्लेबाजों की दोस्तों, तो काफी सारे बल्लेबाज टूर्नामेंट छोड़ के चले गए, जैसे जिम्स विंस हो गए, यहां पर स्मिथ हो गए, मनरो हो गए। और ह्यूजेस की अगर बात करूं तो दोस्तों इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है रिसेंट के कुछ मैचों में और सिडनी सिक्सर्स को यहां पर पहुंचाने में बहुत हेल्प की है। लास्ट मुकाबले की बात करूं 42 रन बनाए, उससे पहले 74 रन बनाए। ये खिलाड़ी दोस्तों मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, फॉर्म में आ चुका है। जीएल में भी आप यूज कर लेंगे बैट फर्स्ट में, और एसएल में आप इनको बैटिंग सेकंड में यूज करने वाले हैं दोस्तों यहां पर। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं जॉर्डन सिल्क की दोस्तों, 18% का सिलेक्शन है, ट्रम्प प्लेयर है। सिडनी सिक्सर्स की तरफ से आपको 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे। बैट फर्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ट्रम्प प्लेयर है, ज्यादातर टीमों में इनको ट्राई करना है दोस्तों, क्योंकि बिना ट्रम्प प्लेयर के आप यहां पर जीएल क्रैक नहीं कर सकते। मैट रेंशो की अगर बात करूं तो ये टूर्नामेंट उनके लिए बहुत ही एवरेज रहा है, 11% लोगों ने इनको टीम में लिया है। जीएल जीतने का सबसे बेहतर तरीका यूनिक टीम बनाएं, यूनिक प्लेयर्स को लेके चलें, ट्रम्प प्लेयर का सही सिलेक्शन हो। तो रेंशो की अगर बात करूं टेक्निक बढ़िया है, जीएल के लिहाज से इनको ट्राई किया जा सकता है। एक आधी टीम में वीसी बनाकर चलेंगे दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैक्स ब्रांट की, तो ब्रांट की दोस्तों बल्लेबाजी यहां पर कई बार आई है, लेकिन इनकी फॉर्म बहुत हल्की चल रही है। एक मैच में 9 बनाए, एक में 12 बनाए और एक में 13-14 रन बनाए, यानी कि ये रन नहीं बना पा रहे हैं यहां पर इस टूर्नामेंट में। एसएल के लिहाज से ड्रॉप करके चलेंगे, बैट फर्स्ट में इनको ट्राई कर सकते हैं जीएल की एक आधी टीम में। उसके बाद मैं बात करूं नाथन स्विने की, तो दोस्तों जब से कैप्टन बने हैं इनकी परफॉर्मेंस बहुत तकड़ी निकल के आई है। फिक्स टाइप के खिलाड़ी है, ज्यादातर टीमों में दोस्तों इनको कंसीडर करना है। ऑफ स्पिन भी बढ़िया करते हैं, लास्ट मुकाबले में 3 विकेट एक ही ओवर में लेके दे दिए थे। बल्लेबाजी भी अच्छी की थी, वहां पर इन्होंने जो है 33 रन बनाए थे ताबड़तोड़। बढ़िया खिलाड़ी होंगे, जीएल के लिहाज से लेके चलेंगे, एसएल के लिहाज से लेके चलेंगे। और बात करूं अगर बैट फर्स्ट की तो फिर वीसी बना के चल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करूं यहां पर उस खिलाड़ी की जिसने लास्ट मुकाबले में तहलका मचाया है, 140 रन बनाए थे, 12 छक्के लगाए थे। जॉस ब्राउन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि 7 मैच खेले थे, 5 बार ड्रीम टीम में आए थे, 8 मैच खेल चुके हैं, 6 बार ड्रीम टीम में आए हैं। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे ड्रीम टीम के हिसाब से। इस मुकाबले में अगर मैं इनका प्रेडिक्शन करूं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं बना के चलेंगे, बाकी टीम में इनको जीएल के लेके चलने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों जोएल डेविस की, तो सिडनी सिक्सर्स की तरफ से आपको 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करते दिखते हैं। लास्ट मैच में 0 बनाई थी। ट्रम्प प्लेयर है दोस्तों, जो भाई मेरा रिस्क लेने जानते हैं, जीएल की टीम में लेकर चलेंगे दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूं यहां पर वाकिम की, तो वाकिम ओपनिंग करते हुए दिखेंगे हिट की तरफ से जॉस ब्राउन के साथ। बढ़िया बल्लेबाज है दोस्तों यहां पर। और बात करूं तो लास्ट मुकाबले में 7 रन भले ही बनाए हो, इस मुकाबले के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बैट फर्स्ट में इनको वीसी बना के चला जा सकता है, ये गेम चेंजर खिलाड़ी हो सकता है दोस्तों। इसके साथ साथ बात करूं अगर मैं यहां पर इस मुकाबले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो ऑलराउंडर्स दोस्तों
क्योंकि ऑलराउंडर्स ही तय करेंगे कि आप जीएल में कितना ऊपर जाएंगे और कितनी यहां पर आप अर्निंग करने वाले हैं इस मुकाबले में दोस्तों। क्योंकि यहां पर दोस्तों ऑलराउंडर्स की झड़ी लगी हुई है, 5-6 ऑलराउंडर्स है, ज्यादातर लोग सारे के सारों को अपनी टीम में लेके चलना है, लेकिन आपको यहां पर दोस्तों 2 ऑलराउंडर्स तो यहां पर आपको ड्रॉप करके चलने हैं इस मुकाबले में, और केवल आपको 3 से 4 ऑलराउंडर लेके चलने हैं। कौन से लेके चलेंगे सारी बातें बताऊंगा दोस्तों। इतना आप यहां पर तब तक इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो को लाइक करने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी जीएल की टीम बनाने में लगती है। नेसर की बात करूं, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है, और रिसेंट की अगर इनकी फॉर्म देख लूं तो लास्ट मुकाबले में 3 विकेट लिए, उससे पहले 2 विकेट लिए। बॉलिंग फर्स्ट मैन को जीएल में ट्राई करेंगे, एसएल में ट्राई करेंगे। बॉलिंग फर्स्ट मैन को वीसी बनाकर चला जा सकता है दोस्तों। फिक्स खिलाड़ी है, ज्यादातर टीमों में ट्राई करेंगे। पॉल वॉल्टर की अगर बात करूं दोस्तों तो ये बैटिंग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हालांकि कई मैचों से इनका बल्ला नहीं चला है, लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करूं लास्ट मुकाबले में 2 विकेट लिया, उससे पहले 1 विकेट लिए। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है दोस्तों, फिक्स टाइप का खिलाड़ी है दोस्तों। फिक्स प्लेयर वो होते हैं मेरे भाइयों जिनका सिलेक्शन 40 से लेकर 99% के बीच होता है, ज्यादातर लोगों की टीम में होते हैं। आपको तो पता ही है, जो नए लोग हैं उनके लिए मैंने बता दिया यहां पर। तो जीएल की टीम में इनको ट्राई करने वाले हैं, एसएल की टीम में इस बार इनको ड्रॉप कर चलेंगे दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं यहां पर सिक्सर्स के कप्तान मोजिज हेनरिक्स की दोस्तों, तो रिसेंट की फॉर्म इनकी थोड़ी हल्की आ गई है टूर्नामेंट में। गेंदबाजी के लिहाज से अगर बात करूं यहां पर बॉलिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बैट फर्स्ट में इनको जो है कंसीडर करके चलेंगे। जीएल की टीम में आप इनको ज्यादातर में ड्रॉप कर देंगे दोस्तों, एसएल की टीम में इनको लेके चलने वाले हैं यहां पर। उसके बाद मैं बात करूं यहां पर जैक एडवर्ड्स की, तो जैक एडवर्ड्स यहां पर ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं आपको पिछले मुकाबले की तरह। और इनकी अगर रिसेंट की फॉर्म की बात करूं, लास्ट मुकाबले में 16 रन बनाए थे, 2 विकेट भी लेके दिए थे, और उससे पहले मुकाबले की बात करूं तो कोई विकेट नहीं लिया था। लेकिन यहां पर आपको ये ओपनिंग गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, ओपनिंग में बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर दिख सकते हैं। जीएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक आधी टीम में इनको कैप्टन कंसीडर करके जरूर चलेंगे दोस्तों। उसके बाद में बात करूं यहां पर हेडन केयर की, तो ज्यादातर टूर्नामेंट यहां पर इन्होंने मिस कर दिया हेडन केयर ने। लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है दोस्तों, ये बैटिंग ऑलराउंडर है, इनकी बैटिंग लास्ट टूर्नामेंट में बहुत ही जबरदस्त रही थी। बात करूं अगर जीएल की, तो जीएल में भी लेके चल सकते हैं, एसएल में भी इनको लेके चलना पड़ेगा, एक आधी टीम में इनको कैप्टन जरूर बनाएंगे, यहां पर ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे दोस्तों। ऑलराउंडर्स के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों बॉलर्स की, तो यहां पर पेसर्स की झड़ी लगी हुई है। बार्लेट है, द्वारिस है, जॉनसन है, एबर्ट है, जैक्सन बर्ड भी शायद इस मुकाबले में खेलेंगे। स्पिनर्स भी बढ़िया है, यहां पर खुनेमन भी है, टॉड मर्फी भी है, और इसी के साथ साथ स्टीव ओकैफी भी है। तो इन सारे गेंदबाजों में से मेरा सजेशन रहेगा कि आज के मुकाबले के लिए आपको 4 से 5 बॉलर यहां पर लेके चलने हैं दोस्तों, क्योंकि एससीजी का मैदान है और इस पिच पर पेसर्स को बहुत हेल्प मिलेगी और स्पिनर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। और जीएल के लिहाज से अगर मैं यहां पर बताऊं दोस्तों बार्लेट की बात, तो बार्लेट आपको रेगुलर बेहतरीन परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। 10 मैच खेले हैं, 8 बार ड्रीम टीम में आए हैं। फिक्स टाइप का खिलाड़ी है दोस्तों, जीएल में भी लेके चलेंगे, एसएल में भी लेके चलेंगे, एक आधी टीम में यहां पर बॉलिंग फर्स्ट मैन को वीसी बना के चलेंगे दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं यहां पर बैन द्वारिस की, तो कब्बू तेज गेंदबाज है, लास्ट मुकाबले में यहां पर क्वालिफायर मैच में 5 विकेट लेके दिए थे। जीएल के लिहाज से बात करूं इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एसएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ही खिलाड़ी होगा दोस्तों, यहां पर एक आधी टीम में इनको ड्रॉप भी करके चलना पड़ेगा, आपको मैं बताऊंगा कैसे लेके चलेंगे इनको। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्पेंसर जॉनसन की, लास्ट मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं, जीएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एसएल के लिहाज से ड्रॉप करके चलेंगे दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूं यहां पर सीना बट की, तो 2 मुकाबलों में बैक टू बैक 0-0 विकेट लिए हैं इन्होंने, बॉलिंग फर्स्ट में इनको ड्रॉप करके पक्का चलने वाले हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं बात करूं यहां पर खुनेमन की, तो दोस्तों ये एक ट्रम्प प्लेयर है यहां पर, और अगर मैं बात करूं बॉलिंग सेकंड में इनको लेकर चलेंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ और मैं बात कर लूं यहां पर स्टीव ओकैफी और मर्फी की, दोनों सिडनी सिक्सर्स की तरफ से आपको इस मुकाबले में खेलते हुए दिख सकते हैं। तो मर्फी को यहां पर लेकर चल सकते हैं बॉलिंग सेकंड में, स्टीव ओकैफी को यहां पर बॉलिंग फर्स्ट में लेकर चल सकते हैं दोस्तों। गेम चेंजर प्लेयर हो सकता है, आपको इस मुकाबले में 2 विकेट निकाल के दे सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर मैंने सारी प्लेइंग 11 की दोस्तों एनालिसिस कर ली। तो अगर मैं बात करूं यहां पर हमने प्लेइंग 11 को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, तो किस तरीके से यहां पर अब हमें टीम बना के चलनी है। तो दोस्तों जीएल जीतने का एक ही तरीका होता है कि आप यहां पर यूनिक टीम बनाएं, क्योंकि सिमिलर टाइप की टीम बनाओगे दोस्तों तो जीएल कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि करोड़ों लोग यहां पर जीएल खेलते हैं,
तो आपके और 1 करोड़ रुपए के बीच में हमेशा अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ लोग और होते हैं। तो अगर आप सिमिलर टाइप की टीम बनाओगे, यूनिक टीम नहीं बनाओगे, तो आप जीएल को कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे दोस्तों। और जीएल को क्रैक करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है ट्रम्प प्लेयर की। और इस मुकाबले की अगर मैं बात कर दूं तो यही दोस्तों 7 से 8 ट्रम्प प्लेयर आपको दिखेंगे। प्रीशन होंगे, यहाँ पर रेंसो होंगे और वॉकिम होंगे, इसी के साथ साथ हेडन केयर होंगे, अबट होंगे और स्टीव कैफी होंगे और जॉर्डन सिल्क होंगे यहाँ पर। और अगर मैं बात कर लूँ इन ट्रम्प प्लेयर को क्या करना है दोस्तों आपको, तो आपको हर टीम में यहाँ पर 3 से 4 ट्रम्प प्लेयर यूज करने हैं, तभी आप यहाँ पर यूनिक टीम बना पाओगे दोस्तों। तो किस तरीके से यहाँ पर टीम बनने वाली है आपकी, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बनाता हूं फर्स्ट टीम दोस्तों। तो फर्स्ट टीम की अगर मैं बात करूं, 8 फिक्स खिलाड़ी यहां पर हम लेके चलने वाले हैं, 3 ट्रम्प खिलाड़ी यहां पर लेके चलने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा वो भी बताऊंगा दोस्तों। तो करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से शुरू। लेके चलेंगे यहां पर हम पहली टीम में फिलिपी को। और बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं इस टीम में, तो यहां पर डैनियल ह्यूजेस को लेके चलेंगे। इसी के साथ साथ यहां पर लेके चलेंगे कैप्टन स्विने को। इसी के साथ साथ यहां पर लास्ट मैच के स्टार जॉस ब्रायन को भी लेके चलेंगे। ऑलराउंडर्स की अगर बात करूं, नेसर को लेके चलेंगे यहां पर, और हम लेके चलने वाले जैक एडवर्ड्स को और हेडन केयर को यहां पर लेके चलने वाले हैं। और गेंदबाजों की अगर मैं बात करूं यहां पर दोस्तों, तो लेके चलेंगे यहां पर स्पेंसर जॉनसन को। इसी के साथ साथ मैं लेके चलूंगा यहाँ पर खुनेमन को, एंड बेन द्वारिस भी मेरी टीम में होंगे यहाँ पर, और इसी के साथ साथ होंगे स्टीव कैफी। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर प्रीव्यू करके देख लूँ तो ये मेरी टीम हो गई। कैप्टन बने हैं जोस फिलिपी और जैक एडवर्ड्स को बनाया वाइस कैप्टन। अगर बैट फर्स्ट करती है सिडनी सिक्सर्स यहाँ पर, वाइस कैप्टन का एक बेहतरीन ऑप्शन आपको हेडन केयर भी दिख सकते हैं। बाकी अगर यहां पर हीट फर्स्ट बैटिंग करती है तो उस सिचुएशन में आप इनको कैप्टन कंसीडर करके लेके चल सकते हैं और वाइस कैप्टन बना सकते हैं आप स्पेंसर जॉनसन को दोस्तों। जिस टीम के बल्लेबाज को कैप्टन बनाओगे आप, उसी टीम के बॉलर को आप वाइस कैप्टन बनाकर दोस्तों चल सकते हैं। बाकी यहां पर बात करूं ट्रम्प प्लेयर की, तो स्टीव कैफी और खुनेमन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी के साथ साथ बात करूं तो हेडन केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कोच इस तरीके से यहां पर दोस्तों ये मेरी फर्स्ट टीम गई है। बाकी यहां पर अगर आपको सेकंड टीम दिखा दूं किस तरीके से क्या हो सकती है, तो दोस्तों यहां पर आप कुछ इस तरीके से ये सेकंड टीम बना के चल सकते हैं और उस सिचुएशन में सेकंड टीम बेहतरीन काम करेगी। जब मैं बात कर लूं यहां पर सिक्सर्स बैटिंग फर्स्ट करने वाली है, और यहां पर इस मुकाबले की बात करूं तो ट्रम्प प्लेयर वॉकिम को एक आधी टीम में आप यहां पर कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाकर चल सकते हैं। बाकी जेवियर बार्लेट को यहां पर मैंने वाइस कैप्टन बनाया है। अगर आप यहां पर यूनिक टीम बनाने की इच्छा रखते हैं तो एक आधी टीम में आप वॉल्टर या नेसर में से किसी को वाइस कैप्टन बनाकर चल सकते हैं। और बाकी अगर मैं बात करूं इस तो अगर आपको सेकंड टीम बता दूं दोस्तों यहां पर क्या हो सकती है, जल्दी जल्दी मैंने बनाई है। तो यहां पर आप जो है बिल्कुल यूनिक टीम बनाएंगे। सारे के सारे मेरे भाई जिनको पता है मेरी वीडियो देखते हैं, तो यहां पर सभी को यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है दोस्तों। क्योंकि एक टीम से अगर दोस्तों 100 लोग एक साथ खेलते हैं तो वो टीम जीएल कभी भी क्रैक नहीं करने वाली, क्योंकि जीएल में आपको यूनिक टीम की जरूरत होती है और वही आपको यहां पर जिताती है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने सेकंड टीम बनाई है। यहां पर ट्रम्प प्लेयर की बात कर दूं, स्टीव कैफी को लिया है, हेडन केयर को लिया है। इसी के साथ साथ वॉकिम भी यहां पर ट्रम्प प्लेयर है और जॉस फिलिपी भी यहां पर ट्रम्प प्लेयर है, यानी 4 ट्रम्प प्लेयर हैं। और इस मुकाबले के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों सभी को यूनिक बनाने हैं, क्योंकि यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन ही आपको यहां पर जिता सकते हैं दोस्तों। तो मैं अगर ऑप्शन दे दूं आपको यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाया जा सकता है, तो पीटर वॉल्टर और नेसर को यहां पर वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। और गेंदबाजों की अगर बात करूं यहां पर प्रॉपर, तो आप बेन द्वारिस या बार्लेट को यहां पर वाइस कैप्टन बनाकर चल सकते हैं। और ट्रम्प प्लेयर अगर वॉकिम की बात करूं तो एक आधी टीम में इनको कैप्टन लेके चल सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो हेडन केयर को भी एक आधी टीम में कैप्टन बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी यहां पर अपनी यूनिक टीम बनाएंगे। बाकी टॉस के बाद किस तरीके के यहां पर चेंजेस होते हैं उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को मेरे वीडियो के पिन कमेंट से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर टॉस के बाद आपको और परफेक्ट पिच रिपोर्ट मिल जाती है, ट्रम्प प्लेयर मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर आपको जो है बनी बनाई फ्री की जीएल की टीमें मिल जाती है, जिनमें से 6-7 टीमें अभी तक यहां पर अगर मैं बात करूं तो एसएल क्रैक कर चुकी हैं और 2 टीमों ने अभी रिसेंट में यहां पर जीएल
क्रैक किया है। तो आज के लिए धन्यवाद।